अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सदाबहार चलने वाले एक ऐसे बिजनेस के बारे में आज मैं बात करने वाली हूं जहां पर आज के दौर में आप अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं छोटे शहरों से, अपने गांव से, तो आखिर कैसे आप प्रॉफिटेबल बन पाएंगे। ये बिजनेस आइडिया है कि हमें किस तरह से हमें एक ऐसा बिजनेस बनाना है जो कि सालों साल चल पाए, क्योंकि 90% लोग हमेशा एक चीज देखते हैं कि मेरा एक बिजनेस हो जो कभी बंद ना हो और उस प्रोडक्ट की डिमांड कभी कम ना हो। उस प्रोडक्ट को अगर मैं आज लॉन्च करूं मार्केट में तो आने वाले कई सालों में मैं उससे करोड़ों रुपए कमाऊं। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कैसे आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं जहां पर आप प्रॉफिटेबल बने। तो दोस्तों, ये बिजनेस है मस्टर्ड ऑयल का बिजनेस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे मस्टर्ड ऑयल के बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपके पास लाखों रुपए नहीं है तो भी आप इस बिजनेस को कर पाएंगे। आखिर कौन सी मशीन और कौन सा प्लांट चाहिए आपको जिस मशीन से आप इस बिजनेस की शुरुआत करें, क्योंकि लगता है कि इन्वेस्टमेंट बहुत होगी तो ही बिजनेस होगा। पर मस्टर्ड ऑयल का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, अगर मैं आपको बताऊं तो वहाँ पर कम पैसे में आपके बिजनेस की शुरुआत हो जाएगी। कम पैसों से आप ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जिससे आप अपने गांव में, अपने शहर में, जिले में, ऑनलाइन मार्केट में, सोशल मीडिया के जरिए मुख्तलिफ मॉडल बनाकर अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस प्रोडक्ट का मार्केट रिसर्च करके कि हमें मार्केट में कितने तरह के ऑयल की तरफ आना चाहिए। तो दोस्तों, अगर हम मार्केट में मुख्तलिफ तरह के ऑयल की कैटेगरी को देखें तो पहला है मस्टर्ड ऑयल, दूसरा कोकोनट ऑयल, इसके अलावा पीनट ऑयल, इस तरह के कई सारे ऑयल हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। तो इन सारे प्रोडक्ट को आपने देखना होता है कि आपका टारगेट मार्केट क्या कहता है, किस तरह के टारगेट ऑडियंस हैं जो कि प्रोडक्ट चाहती है। कभी कभी होता क्या है कि हम अपनी मार्केट का रिसर्च नहीं करते और 90% लोग फेल हो जाते हैं फूड इंडस्ट्री में, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता है कि कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर किस प्राइस पर खरीदने वाला है, कस्टमर का पैकेजिंग इशू है या हेल्थ से रिलेटेड कोई सोल्यूशन चाहिए। कस्टमर कंज्यूमर की नीड के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से आपका प्रोडक्ट लॉन्च होना चाहिए। सबसे पहले ऑयल की कैटेगरी को समझते हैं कि कौन सी कैटेगरी की निश में आप जा सकते हैं। देखिए, जो मस्टर्ड ऑयल कैटेगरी है फास्ट फूड प्रोडक्ट कैटेगरी है। अगर हम देखें दूसरी जो कैटेगरी है पीनट ऑयल कैटेगरी हो गई या फिर कोकोनट ऑयल कैटेगरी हो गई, ये दोनों स्लो मूविंग कैटेगरी है जो कि आस्ता आस्ता निकलने वाला प्रोडक्ट है। आपको फोकस क्या करना चाहिए, सबसे पहले टारगेट मार्केट को डिसाइड करते हुए कि किस तरह के कस्टमर के लिए आपको प्रोडक्ट बनाना है। जब वो प्रोडक्ट डेवलप होता है उस कस्टमर के हिसाब से, तो आपने सर्च करके देखना है कि आगे क्या होगा। तो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि आप जब भी बिना रिसर्च के जब भी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे आप अटक जाएंगे। तो कभी भी कस्टमर को एक ही चीज समझ में आती है, वो है प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्ट ब्रांड कहो। आपकी मशीन और प्लांट से कस्टमर को कोई लेना देना नहीं है। अगर एंड कंज्यूमर की हम बात करते हैं तो यहाँ पर कस्टमर जो आपसे परचेज करते हैं वो कुछ चीजें देखते हैं, सभी वो प्रोडक्ट को खरीदते हैं। सबसे पहले वो ये समझते हैं कि क्या ये कोल्ड ऑयल प्रेस मशीन से बना है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ किस्म की मशीनें मार्केट में अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, अगर कस्टमर कंज्यूमर बहुत ज्यादा प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो वो आपके प्लांट पर विजिट करेंगे तो वो देखेंगे कि आप मार्केट में प्रॉपर खालिस प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं। ये कस्टमर कंज्यूमर सेकंड चीज पर चेक करते हैं जब वो प्रोडक्ट का मशीन ऑर्डर करके आते हैं, या कस्टमर को अगर आप यकीन दिला देते हैं पूरा नेचुरल प्रोडक्ट दे रहे हैं तो आप ऐसा हुक क्रिएट कर सकते हैं कि हमारे पास एक ऑर्गेनिक खालिस ऑयल है जो कि कच्ची घानी से तैयार हुआ तेल है। तो ये कस्टमर को एक हुक स्ट्रेटजी होती है। मशीन प्लांट लगाने के लिए आपका दिमाग होना चाहिए, कस्टमर को समझना। बाकी मैं आपको मुख्तलिफ मॉडल के थ्रू समझाऊं कि कैसे आपने इस बिजनेस को बनाना है। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि ऑयल बिजनेस में कम इन्वेस्टमेंट में कैसे आया जा सकता है। इसके कई तरीके हैं। सबसे पहले आप लार्ज इन्वेस्टमेंट से आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं जहां पर आपको लाखों रुपए चाहिए। अगर आपका 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है
जहां पर आपकी कोल्ड प्रेस मशीन आती है। इसके साथ साथ आपके पास पैकेजिंग मशीन होगी। इस प्रोडक्ट के लिए सारे पैकेजिंग बोटल्स को आप बनवाते हैं। सेलिंग के लिए आप पाउच प्रिंट करवाते हैं मुख्तलिफ किस्म का। आपके लिए ये पहला लेवल होता है, जहां पर आपका मशीन प्लांट सेट करने के लिए प्लांट लोकेशन भी आपको डेवलप भी करवाना होता है। तो ऑलमोस्ट रॉ मटेरियल परचेज करना, प्लांट लोकेशन डेवलप करवाना और छोटे लेवल से मशीन लगाना, प्लांट लगाना, 15 लाख की आपकी इन्वेस्टमेंट पहले लेवल पर होगी। दोस्तों ये लार्ज लेवल बता रही हूँ, मैं आपको करोड़ों रुपए से बिजनेस स्टार्ट करना नहीं बताती हूँ। मैं ये सिखाती हूँ कि आपने आस्ता आस्ता एक प्रॉफिटेबल बिजनेस कैसे बनाना है। उसके लिए सबसे पहले आपको लार्ज लेवल पर नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों इसमें और भी कई तरीके हैं इसमें इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस शुरू करने के, लेकिन दोस्तों मैं छोटे तरीके से बिजनेस शुरू करने का तरीका बताती हूँ, जहाँ से आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो ऑयल का बिजनेस है ये मार्केट में दो तरह का चल रहा है। एक तो कच्ची घानी वाला जो कॉन्सेप्ट है, जहां रिटेल की दुकान रेंट पर लेकर मार्केट में आपको दुकान रेंट पर लेनी होती है और आप कस्टमर को लाइव दिखाते हैं कि आपके सामने तेल निकल रहा है। आप इसके लिए कस्टमर से दुगना तिगना तक चार्ज कर लेते हैं। यहाँ पर क्वांटिटी इतनी प्रोडक्शन नहीं हो पाती कि आप पैकेजिंग करके नहीं बेच रहे हैं और कस्टमर आपके पास डायरेक्टली आ रहे हैं, या आप कस्टमर के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्रिप्शन मॉडल पर काम करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट जो बता रही हूँ कच्ची घानी, वो है सब्सक्रिप्शन मॉडल। क्या आप मंथली उनको बोलते हैं कि आप 5 लीटर 3 लीटर या हमसे ऑयल डायरेक्टली बाय कर सकते हैं, ये हम आपको सीधा घर पर होम डिलीवरी देंगे। तो ये सब्सक्रिप्शन मॉडल होता है जो कि पहले लेवल पर आता है। कच्ची घानी जो एक ऑयल के लिए रिटेल काउंटर आपका खुलता है, वहां पर आपके पास कस्टमर भी आते हैं और आप उनको ऑयल निकाल कर डायरेक्टली उनके रॉ मटेरियल से भी वो प्रोसेस करके देते हैं। कुछ लीटर पर आपके कुछ रुपए मार्जिन होता है। वो तरीका भी यहाँ पर सस्टेन करवाता है बिजनेस में। सेकंड जो तरीका है बिजनेस को बनाने का इस तरह के प्लांट से, वो होता है पैकेजिंग टू सेलिंग। देखिए आज के दौर में आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब जब इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको करना होगा काम पैकेजिंग टू सेलिंग का। आज आपके शहरों में बहुत बड़े बड़े प्लांट सेटअप हैं, जिनके पास में बहुत अच्छे प्रोडक्शन सिस्टम को वो मैनेज कर रहे हैं। और जब बहुत अच्छा प्रोडक्शन सिस्टम रहता है तो आपको प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं रहती है। अपने शहरों में आप उनसे बना बनाया ऑयल लें, फाइनल ऑयल उसको ले सकते हैं एक बोतल में, जो कि आपको 5 रुपए की कॉस्ट में पड़ती है। उस तरह की एक बोतल में आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। इस तरह आपका बिजनेस स्टार्ट करने में 2 से 2.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है। यहाँ आपको चाहिए क्या? कंटेनर चाहिए, पैकेजिंग मशीन चाहिए, बोटलिंग के लिए लैब मशीन चाहिए, इसके अलावा लेबल चाहिए। आपको बोटल्स में पाउचिंग की मैं आपको सलाह नहीं दे रही हूँ, तो ये पाउचिंग में इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होगा। तो ऑयल बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है। इसके अलावा लेबल चाहिए आपको बोटल्स में। पाउचिंग की मैं आपको सलाह नहीं दे रही हूँ, तो ये पाउचिंग में इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होता है। तो ऑयल बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां आपको ये 3rd लेवल पर अपना प्लांट शुरू करना चाहिए। पैकेजिंग टू सेलिंग पे एक प्रॉफिटेबल तरीका है, क्योंकि इसमें आपकी मशीन नहीं लगी, इसमें प्रोडक्ट डेवलप में आपका टाइम नहीं गया। क्योंकि अगर आप मार्केट में जा रहे हैं तो आपको पूरा प्लांट टर्न नहीं करना है, आपको सेल्स पर ध्यान रखना है। तो इस तरह से ऑयल का बिजनेस स्टार्ट होता है। तो अगर हम इस बात को समझें तो यहाँ पे ऑयल बनाने से ज्यादा सबसे बड़ी बात है सेल्स की। देखिए आप ऑयल बेचकर बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे, ये बात आप याद रख लीजिए जब तक आप ऑयल को ब्रांड नहीं बनाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से ऑयल का बिजनेस स्टार्ट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का बिजनेस आइडिया जरूर पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।